आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो सिंपल है, जैसे आपका मोबाइल भी है, वो वाइब्रेट करता है तो साउंड आती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड या इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसके अलग अलग एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे हम ड्रम बीटिंग करते हैं तो उसको बीट करते हैं तो ड्रम की जो स्किन है वो वाइब्रेट करती है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ड्रम में साउंड प्रोड्यूस होती है स्किन से। ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर क्या है, तो हमारे अंदर वोकल कार्ड होते हैं। तो वोकल कार्ड्स में वाइब्रेट होती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट में, बांसुरी में करते हैं तो उसमें एयर कॉलम होते हैं, छोटे छोटे कॉलम होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। हम उसमें एयर पास करते हैं, अलग अलग साउंड निकालते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग हो सकता है भाई साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका, लेकिन इन सब में कॉमन बात है कि ये जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है। हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इसकी एक्टिविटी है या एक्सपेरिमेंट, ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फॉर्क चिमटा को बोलते हैं जो हमारे घरों में होता है इस तरह से। ये है ट्यूनिंग फॉर्क और वो एयर में साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। ये है पार्टिकल्स ऑफ एयर। एयर के पार्टिकल, एयर के पार्टिकल के बीच में नॉर्मल गैप होता है इस तरह से। ये गैप नॉर्मल चलेगा पार्टिकल्स ऑफ एयर में। शुरू में जब कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है उस टाइम की बात है, कोई वाइब्रेशन नहीं। इसको बोलते हैं प्रोम्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आपने हिट किया तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। वाइब्रेट करेगा तो एक बार तो करेगा एक्सपेंड, तो ये कर गया एक्सपेंड। जैसे ये एक्सपेंड करेगा आगे जाके ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं इनको हिट करेगा तो एयर के बीच में गैप कम होता जाएगा। आगे नॉर्मल है, आगे नॉर्मल चलेगा। एयर के बीच में जब गैप कम होगा तो इस पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन सी से डिनोट करते हैं। एक बार ये एक्सपेंड हुआ, अगली बार ये कंप्रेस करेगा, इस तरह से कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो एयर के पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो पहले ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एयर के पार्टिकल को हिट करेगा, गैप कम हो जाएगा। फिर जब ये वापस आएगा तो पहले ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, फिर इधर आएगा। तो उस टाइम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल गैप इंक्रीज हो जाएगा और ये नॉर्मल है। तो जब इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज कर गया तो रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट में एक बार एक्सपेंशन एक बार कंप्रेशन दिखाना। ये कंप्रेशन में जब स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो क्या होगा, हमारे पास एक बार तो डिस्टेंस डिक्रीज किया है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर आप ये कह सकते हो इंक्रीज। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से बनेगी। तो इसमें जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उस टाइम कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। तो ये हाई डेंसिटी का होगा, हाई डेंसिटी। और ये क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी।
तो जब आप डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करोगे, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनेगा, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो ये साउंड वेव का आप कह सकते हो, साउंड वेव का ग्राफ है, क्योंकि एयर में ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है और साउंड जो है किसी भी मीडियम में से ट्रेवल कर सकती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन उन तीनों मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। लेकिन पहले हम ये करते हैं साउंड चलती कैसे। प्रोडक्शन के बाद आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है प्रोपेगेशन। अगर प्रोपेगेशन की बात करते हैं, अब है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपेगेट का मतलब होता है चलती कैसे। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन में ट्रैवल कैसे करती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, बीच में है एयर के पार्टिकल, तो मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं एयर के पार्टिकल को, और एयर के पार्टिकल को जैसे एनर्जी जाएगी तो वो एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कोलिजन टेक्स प्लेस, तो कोलिजन हो जाएगा। ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसे करते करते एनर्जी एक एंड से कहां चली जाती है, दूसरे एंड पे। इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में आप ये कह सकते हैं, व्हेन ए पर्सन जो है, कोई भी पर्सन है, स्पीक, बोलता है, देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या किसी ऑब्जेक्ट की कह सकते हैं, when an object produce sound, इस तरह भी लिख सकते हैं, when an object produce sound then it transfer its energy to particles of air। एयर के पार्टिकल्स में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। then collision takes place between the particles of air। तो जैसे ही उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे। कोलिजन होता है टकराना, तो कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर। वन ड्यूरिंग कोलिजन one particle transfer its energy to other particle। तो एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो इस तरह से साउंड क्या हो जाती है, प्रोपेगेट। तो प्रोडक्शन के बाद आपके पास आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं एयर के पार्टिकल को, एक एयर का पार्टिकल दूसरे से हिट करता है, दूसरा तीसरे से, तो इस तरह से करते करते एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये कुछ डिस्टेंस तक जाती है। उसका रीजन ये है, बीच में कुछ एनर्जी लॉसेस होती है। एनर्जी लॉसेस के कारण ये एनर्जी जो है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या हीट एनर्जी में जैसे कन्वर्ट हो गई, तो कुछ डिस्टेंस के बाद जाके अपने आप साउंड डिसअपीयर हो जाएगी। तो एनर्जी लॉसेस के कारण साउंड कुछ टाइम बाद जाके अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी।